यानी 15 दिसंबर को एतवार वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोहदा के हवाले से एक दिन मनाएगी और पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्कद होगा। उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे किए जाएंगे। एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। वो जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे हैं जी हम इकट्ठे होंगे। अब इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस मरतबा ये ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर डी चौक के शोहदा की दुआया तकरीब का हम ऐलान करते हैं। 25 दिसंबर को पाकिस्तान में छुट्टी होती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है। 25 दिसंबर को जो है वो एक क्रिसमस का त्यौहार भी होता है, तो पाकिस्तान में एक छुट्टी होती है और इस दिन एक दुआया तकरीब मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाहती है डी चौक के शोहदा की याद में। अब मामला यह है कि क्या इस दिन कंटेनर इकट्ठे किए जा सकते हैं, खड़े किए जा सकते हैं, तो आप क्रिसमस खराब कर देंगे। पूरी जो अकलियती कम्युनिटी है उनकी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप शहरों को बंद करेंगे, कंटेनर्स लगाएंगे, क्रैकडाउन करेंगे, लोगों के ऊपर जुल्म और जबर करेंगे, तो वो फिर एक नई सिचुएशन बन जाएगी। दूसरी जानिब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी है और हर पाकिस्तानी को जो है वो कायद-ए-आज़म एक सियासतदान थे और हर पाकिस्तानी को सियासत करने का हक है। अगर उस दिन उससे पाकिस्तानी से सियासत का हक छीन लिया गया तो इसका इंप्रेशन भी बहुत बड़ा होगा। तो तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी समझदारी से ये फैसला किया है। अब देखते हैं वो इसके ऊपर कायम रहते हैं या नहीं रह पाते। लेकिन केपी हुकूमत ने एक बार फिर 25 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर डी चौक शोहदा की दुआया तकरीब का ऐलान करते हुए चैलेंज किया है कि नून लीग भी जलसा कर ले और हम भी उस रोज आपके जलसे से ज्यादा लोग निकलेंगे और साबित करेंगे कि वो इमरान खान के साथ है। सुहेल अफरीदी है जी, खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट के मेंबर हैं, रुकन असेंबली है, सूबाई असेंबली। उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को 79 लोगों पर गोलियां बरसाई गई, जहां इखलाकी इक़दार खत्म हो चुके हैं। अच्छा, ये दुआया तकरीबात भी हो रही हैं, शोहदा का दिन भी मनाया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन FIR की दरखास्त नहीं दी जा रही। 4 बुनियादी चीजें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी थी, इमरान खान साहब ने कहा था, अभी तक चारों में से एक भी चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने नहीं की। पहली चीज, FIR दर्ज करवाई जाए। इमरान खान साहब ने तो नाम भी दिए थे वज़ीर आज़म के और वज़ीर दाखिला के कि इनके नाम शामिल किए जाएं। अभी तक FIR का कोई मतन सामने नहीं आया। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट से अदालतों से रुजू किया जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरी चीज, जो लोग लापता है उनके बारे में अदालतों में पिटीशंस दायर की जाए। ऐसा भी अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई में सामने नहीं आया। और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि CCTV फुटेज को महफूज बनाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। लेकिन इस हवाले से भी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ भी नहीं किया। अगर 25 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा से वहां की हुकूमत ने आना है मीनार पाकिस्तान तक दुआया तकरीब के लिए, तो फिर एक दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। शदीद धुंध होती है, उन्हें जरा एक दिन पहले निकलना पड़ेगा, मैं आज बता रहा हूं, क्योंकि रस्ते में स्वाबी के मुकाम पे मोटरवे पे बहुत धुंध होती है इन दिनों में, और दूसरा मुकाम जो है वो पिंडी भट्टियां से लेकर लाहौर तक, तो कई घंटे लग जाते हैं। लिहाजा टाइमली निकलना पड़ेगा अगर उन्हें 25 तारीख को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे प्रोग्राम करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पहला मुतालबा किया गया है, किसी भी कानूनी फोरम को इस्तेमाल किया गया है डी चौक के शोहदा के हवाले से, तो वो ज़रताज गुल वजीर साहिबा ने किया है। फिर एक खातून ने जो है वो अपनी लीडरशिप से ज्यादा बहादुरी दिखाई है। ज़रताज गुल वजीर ने सवालात उठा दिए हैं और अब ये कानूनी फोरम है। इससे पहले कोई कानूनी फोरम इस्तेमाल नहीं किया, बयानात दिए, सोशल मीडिया पे दिए, पाकिस्तान की मीडिया को एंगेज किया, हर किस्म की बातचीत की, इंटरनेशनली मामले को उठाया, डॉक्यूमेंट्री जिसके ऊपर बनी, लेकिन कानूनी रास्ता अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भी इख्तियार नहीं किया। अब ज़रताज गुल ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में सवाल उठाया है और ये कायमा कमेटी बराए दाखिला है और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से सवाल उठाए गए हैं। अब ये कानून का हिस्सा है, ये एक लीगल प्रोसीजर का हिस्सा है, वहां पे जवाबदेही होगी। उन्होंने कहा कि बताएं 25 और 26 नवंबर को किसके हुक्म पर शहरियों पर सीधी फायरिंग की गई? इस्लामाबाद से 1000 से ज्यादा पश्तूनों को लिसानी बुनियादों पर क्यों गिरफ्तार किया गया? ये जवाबात जो है ये मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला से मांगे गए हैं कि हुक्म किसने दिया जनाब फायरिंग करने का? वज़ीर कानून बताएं कि कितने अफराद की अमवात हुई हैं और कितने जख्मी हुए हैं। वज़ीर दाखिला बताएं कि मुतीउल्लाह जान को पिम्स अस्पताल के बाहर से सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हुए क्यों गिरफ्तार किया गया? इस्लामाबाद से 1000 से ज्यादा पश्तूनों को लिसानी बुनियादों पर क्यों गिरफ्तार किया गया? फिर उन्होंने कहा कि सहाफियों को उनकी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करने पर क्यों धमकाया जा रहा है? मेरे हल्के से शफीक लुंड शहीद हुआ जिसकी लाश नहीं दी जा रही थी। यह सवालनामा वज़ीर दाखिला को दें और उनसे कहें कि इसका जवाब दें। तारक फजल चौधरी साहब ने कहा जी खाली पश्तून नहीं उठाए जा रहे, हमारे अपने बंदे बहुत उठाए गए इस्लामाबाद से, यानी ताल्लुक वाले बंदे उनके भी हैं। अब देखें इस्लामाबाद के अंदर यह है कि बहुत सारे लोग पहले PMLN के थे या उनके ताल्लुकात अभी भी अच्छे हैं PMLN के लोगों से, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती बन गए, वो लोग भी गिरफ्तार हुए। वो कह रहे हैं जी हमारे भी लोग गिरफ्तार हैं, उनको छुड़ाने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। अब पुलिस को तो नंबर पूरा करना है, पुलिस को बताया वो जी इतने बंदे आपने पकड़ने हैं
और इतने आपने पश्तून पकड़ दें, वो डड़ा दड़ पकड़ के बंद करी जा रहे हैं। अब उसमें वो ये भी नहीं देख रहे कि बंदा हम किसका पकड़ रहे हैं। बेशुमार बेगुनाह लोग जो हैं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। बहरहाल ये आवाज उठाई है दरताज गुल वजीर साहबा ने, तो पहली कानूनी नुक्ता नज़र से एक लीगल फोरम को इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी लीगल फोरम इस्तेमाल नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर जो हमला हुआ था, आपको याद होगा जब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ अक्टूबर में वाकया हुआ था, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फैसला किया कि आईजी इस्लामाबाद समेत 600 पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। बहुत देर से फैसला किया, लगभग 40-45 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उसी वक्त जो है वो मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त जानी चाहिए थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत ने एक नया रिकॉर्ड लगा दिया है, और ये रिकॉर्ड मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान अक्टूबर में सबसे कम इंटरनेट रफ्तार वाले मुल्कों में शामिल हो गया। ये स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो है उसके ऊपर ये डाटा आया है कि पाकिस्तान को मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 111 ममालिक में से 100 और ब्रॉडबैंड स्पीड में 158 ममालिक में से 141वें नंबर पर रखा गया है। यानी आप अंदाजा करें कि जो टॉप के मुल्क है ना, जहां पे इंटरनेट बहुत ही स्लो है, पाकिस्तान उन मुल्कों का हिस्सा बन गया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि स्पीड जो इंटरनेट की है पाकिस्तान में, वो फलस्तीन, भूटान, घाना, इराक, ईरान, लबनान और लीबिया से भी नीचे आ गई है। अंदाजा करें कि जंगज़दा इलाकों में पाकिस्तान से बेहतर इंटरनेट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस दौरे जदीद में इंटरनेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में मौजूदा हुकूमत नाकाम है। इमरान खान साहब के दौर में भी इंटरनेट चल रहा था, लेकिन ये शिकायत नहीं आती थी। मसला यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब भी कोई अहम इवेंट होने लगता है, और पाकिस्तान में हमेशा कोई ना कोई अहम मामला चलता ही रहता है, तो जब भी हुकूमत को लगता है कि हमारे ऊपर तनकीद आएगी, वो इंटरनेट ही स्लो कर देते हैं, बाद औक़ात इंटरनेट बंद ही कर देते हैं, बाद औक़ात को फायर वॉल्स किस्म की चीज़ें एक्टिवेट कर देते हैं। अब इन चीज़ों ने पाकिस्तान को नुकसान कितना पहुंचाया? एक तो पाकिस्तान के शहरियों को नुकसान, पाकिस्तान की इमेज को नुकसान।